धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। राधा कृष्ण के अमर प्रेम की कथा कौन नहीं जानता। तीनों लोक में मानो आज भी राधा श्याम का अटूट प्रेम समाया हुआ है और भक्त आज भी एक स्वर में राधे श्याम के संबोधन से इन दोनों का नाम एक साथ लेते हैं। वर्तमान में राधा और कृष्ण के कई मंदिर मिल जाएंगे। वृंदावन में तो राधा रानी का एक भव्य मंदिर भी है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी, कैसे बांके बिहारी और राधा रानी की प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। क्या है सबसे बड़ा रहस्य? राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी या फिर पत्नी, या महज एक काल्पनिक किरदार? लोक कथाओं की माने तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर राधा ने अपना घर छोड़ दिया और कृष्ण के पास द्वारिका चली गई। कहते हैं कि जब राधा कृष्ण दोबारा मिले तो बिना कुछ बोले दोनों ही समझ गए कि मन से वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन राधा जी को द्वारका में कृष्ण के महल में रहने में वह सुख नहीं था जो वृंदावन की सादगी भरी जिंदगी में कृष्ण के साथ बिताए हुए समय में था। ऐसे में राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। लेकिन कहते हैं कि राधा के अंतिम क्षणों में कृष्ण जी ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसके अनुसार राधा को मोहन ने सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। और जैसा कि कहते हैं कि श्री कृष्ण को दो ही चीजें अति प्रिय थीं, एक थी राधा और दूसरी थी उनकी बांसुरी, क्योंकि यह श्री कृष्ण की बांसुरी ही थी जिसकी मधुर धुन से राधा कृष्ण की ओर खींची चली गई थी। कहते हैं कि ये राधा ही थी जिनके कारण श्री कृष्ण अपनी मुरली को सदैव अपने पास रखते थे। हालांकि राधा कृष्ण का मिलन संभव न हो पाया, लेकिन यह बांसुरी हमेशा राधा कृष्ण को एक सूत्र में बांधे रही और अंतिम समय में श्री कृष्ण में विलीन हो गई। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे कि राधा के लिए उनका प्रेम अमर है, लेकिन बावजूद इसके वे राधा की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाए। कृष्ण ने राधा के प्रति अपने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में अपनी मुरली तोड़कर फेंक दी। कहते हैं इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। इस कथा के अलावा किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता है। गर्ग संहिता के गोलोका कांड में नारद जी और मिथिला नरेश के बीच हुए संवाद में ये बात सामने आई कि एक श्राप के कारण राधा और कृष्ण को 100 वर्षों का वियोग भोगना पड़ा था। गर्ग संहिता के विश्वजीत कांड के 49वें अध्याय में एक और कथा वर्णित है। एक कथा के अनुसार राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ में मिले थे जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इस दौरान राधा को भगवान कृष्ण अपनी रानियों और गोपियों के साथ द्वारका ले गए। वहाँ सभी ने राजसूया यज्ञ में हिस्सा लिया जिसे राजा उग्रसेन ने आयोजित किया था। कहते हैं कि उस समय राधा कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर थी और इस कथा के अनुसार राधा की शादी कृष्ण से हुई थी और वो छाया राधा थी जो यशोदा के भाई रायान गोपा से शादी कर कृष्ण की मामी बनी थी। गर्ग संहिता की कथा और ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार कृष्ण और राधा का विवाह उनके बचपन में ही हो गया था। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर घूमने निकले, तभी एक सुंदर और अलौकिक कन्या दिखी। ये कन्या कोई और नहीं राधा जी ही थी। वह स्थान जहाँ पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो कि नंदगांव और राधा की जन्म स्थली माने जाने वाले बरसाने के बीच है। एक मान्यता ये भी है कि राधा और कृष्ण ने पिछले जन्म में ही तय कर लिया था कि उन्हें इसी स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला भी लगता है।
कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राधा सिर्फ काल्पनिक थी। इस विचारधारा का बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि भागवत पुराण में महज एक बार राधा का जिक्र आया है। भागवत के दशम स्कंद में जहाँ श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है, वहाँ एक जगह राधा के बारे में भी बताया गया है कि वह रासलीला कर रही है। एक जगह तो ये भी वर्णन किया गया है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही उनकी गोपियां थीं और राधा कृष्ण की महाशक्ति थी और पूर्णतः काल्पनिक थी। राधा के काल्पनिक होने के बारे में एक मत ये भी है कि ये तो मध्यकाल और भक्ति काल के कवि थे जिन्होंने राधा कृष्ण के वृंदावन के प्रसंग का लिखित वर्णन किया। साथ ही कृष्ण भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत बहुत बाद में मध्यकाल में शुरू हुई, जब राधा वल्लभ संप्रदाय आदि ने राधा कृष्ण भक्ति की शुरुआत की। दक्षिण के लेखक निम्बार्क जी ने सबसे पहले राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने गीत गोविंदम में पहली बार राधा का जिक्र किया और उसके बाद ही श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा। इससे पहले राधा नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तभी तो राधा का जिक्र ना तो महाभारत में मिलता है और न ही भागवत पुराण में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गर्ग संहिता में राधा कृष्ण के प्रेम और कृष्ण लीला का बखूबी वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में राधा जी की लीलाओं का वर्णन मिलता है। ये कहा जा सकता है कि श्रीमद् भागवत गीता में राधा का थोड़ा सा ही विवरण मिलता है, तो वहीं गर्ग संहिता में उसी राधा की महिमा का बड़ी बारीकी से विवरण होता है। प्रश्न यह उठता है कि यदि गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुलगुरु थे तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वह अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार को चित्रित कर दें। गर्ग संहिता राधा के अस्तित्व का प्रमाण है। श्री कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वह उनके पास वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण वृंदावन छोड़ मथुरा गए और कंस का वध कर दिया। इसके बाद राधा के पास वापस लौटने के बजाय कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से जाने गए। कृष्ण की शादी भी रुक्मिणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मिणी मन ही मन कृष्ण को अपना पति मानती थी। ऐसे में जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उसका विवाह कहीं और कराना चाहा तो रुक्मिणी ने कृष्ण का स्मरण किया और कहा कि अगर वे नहीं आएंगे तो वह अपनी जान दे देगी। अंततः कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। कृष्ण के रुक्मिणी से विवाह के बाद राधा का क्या हुआ? लोक कथाओं के अनुसार जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए तब राधा के जीवन में एक नया मोड़ आया। राधा की शादी यदुवंश में हुई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी जिम्मेदारियां निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तो हमेशा से श्री कृष्ण को ही समर्पित था। अब प्रश्न ये उठता है कि राधा के पति कौन थे? राधा जी के पति का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। यह वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा के विवाह के बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ कथाओं के अनुसार राधा जी का विवाह अनय से हुआ था, जो कि वृंदावन के निवासी थे, और कहते हैं कि राधा जी और अनय की शादी ब्रह्मा जी द्वारा ली गई परीक्षा के बाद ही हो पाई थी। इस कथा की माने तो ब्रह्मा जी ने यह पता लगाने की बात ठान ली कि क्या कृष्ण वाकई विष्णु के 8वें अवतार हैं। इस बात के चलते ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सभी दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया। उस समय अनय भी गलती से अगवा हो गए थे। इसके बाद जो हुआ उससे ब्रह्मा जी तो क्या, सबके सामने ये स्पष्ट हो गया कि कृष्ण ही विष्णु के अवतार हैं। दरअसल हुआ ये कि कृष्ण जी ने अपने सभी अगवा मित्रों का रूप धरा और सभी मित्रों के घर में उन्हीं के रूप में रहने लगे। इसी दौरान अनय रूपी कृष्ण का विवाह राधा से होने का जिक्र है। राधा कृष्ण का प्रेम युगों युगों से सभी के लिए एक मिसाल रहा है। असली सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, सब परमात्मा की लीला है। राधा कृष्ण से जुड़ी कहानियाँ, किंवदंतियां, लोक कथाएं आज भी उतनी ही रोचक और लोकप्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, हमारी तो बस यही मनोकामना है।
धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।